मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिवाली का नमस्कार। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ मासिक राशिफल की जानकारी देने के लिए। और आज मैं लेकर आई हूँ मकर राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। इस वीडियो के दौरान मैं इस माह में आने वाले प्रमुख दिनों, व्रत और त्योहारों के बारे में बताऊंगी। साथ ही ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल इस माह रहेंगे उसकी जानकारी दूंगी और इन ग्रहों के फेरबदल का क्या इफ़ेक्ट आपको अपने इस मंथ पर यानी इस माह पर देखने को मिलेगा उसकी विस्तृत जानकारी दूंगी। तो पूरे वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों से। 3 मई को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। 5 मई को बगलामुखी जयंती आ रही है। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाएगी। 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 11 मई को मदर्स डे आ रहा है। 11 मई को ही नरसिंह जयंती भी मनाई जाएगी। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। 27 मई को शनि जयंती मनाई जाएगी और 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। तो ये है इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों की श्रृंखला। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान है। 7 मई को वे मित्र राशि मेष में और पुनः 23 मई को वे अपनी अति मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। यानी बुध का इस माह 2 बार राशि परिवर्तन होगा। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 31 मई को यानी महीने के लास्ट दिन वे आपकी अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की बात करते हैं तो साल का दूसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन इस माह होने जा रहा है, जो कि है देवगुरु बृहस्पति का। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 14 मई को वे अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। ये राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी राशियों के लिए रहेगा, क्योंकि गोचर में गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। इसीलिए गुरु, शनि, राहु, केतु इन बड़े ग्रहों का प्रभाव पूरे वर्ष पर्यंत सबसे ज़्यादा हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि गुरु का ये जो राशि परिवर्तन है इसका प्रभाव आपकी राशि पर, आपके जीवन पर कैसा रहेगा, तो इसके वीडियो मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहीं इन वीडियो के लिंक भी इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहाँ दे दिए गए हैं। वहाँ जाकर भी क्लिक करके आप अपनी राशि के अनुसार गुरु के राशि परिवर्तन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो दूसरे लोगों को भी शेयर जरूर करें। अब आते हैं आपके राशि स्वामी शनि पर, जो कि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। अब छाया ग्रह राहु और केतु की बात करते हैं तो वे भी गुरु के 4 दिन बाद यानी इस महीने में ही, मई माह में ही राशि परिवर्तन करेंगे और ये साल का तीसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा। राहु और केतु छाया ग्रह होते हुए भी हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। वर्तमान में राहु केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान है और 19 मई को राशि परिवर्तन कर राहु अपनी स्वग्रही राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और केतु अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। और ये राशि परिवर्तन सभी राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि एक राशि में राहु और केतु लगभग 18 माह विराजमान रहते हैं। तो आपकी राशि पर राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो बहुत जल्द मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसीलिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। अब आ जाते हैं सीधा मकर राशि के मई माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न
दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी शनि से, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं यानी लग्नेश भी हैं और आपके सेकंड हाउस यानी धन स्थान के भी स्वामी हैं। यहाँ पर शनि की स्थिति की बात करूँ तो शनि आपके लग्नेश और सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में विराजमान हो रहे हैं। गुरु के घर में शनि का बैठना आपके लिए लाभदायक स्थितियाँ उत्पन्न करेगा। मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा। इस समय आपकी मेहनत के दम पर आप अपनी पावर को दिखाते हुए दिखाई देंगे। बहुत पावरफुल व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। परिवार को साथ में लेकर चलने की प्रवृत्ति आप में रहेगी। आपका रुतबा बढ़ेगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कुटुंब में आपको गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में लिया जाएगा। वहीं वर्क प्लेस पर भी अधिकारी आपसे पूछकर सभी कार्यों को पूरा करेंगे। आपको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी यानी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। किसी भी काम में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। शनि रिजल्ट जरूर धीरे देते हैं, पर शनि के रिजल्ट बहुत स्थायी होते हैं। इसीलिए अगर आप अपने स्टेबल रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो लगातार मेहनत करते चले जाइए। मेहनत का प्रतिफल शनि के द्वारा आपको अपने आप ही मिल जाएगा। वहीं मकर राशि वालों के ऊपर से शनि की 7.5 भी खत्म हो चुकी है, तो अब जो स्ट्रगल का समय था वो जा चुका है और आपको अब अपनी मेहनत के प्रतिफल के लिए आगे बढ़ना होगा। अपने लिए आवाज़ उठाइए। गलत को गलत और सही को सही कहना आपको आना चाहिए। केवल बिना कुछ कहे, केवल मेहनत करते जाने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेहनत के साथ आपको अपनी एबिलिटी को भी दर्शाना होगा। मेहनत का क्रेडिट भी आपको लेना होगा। ये क्रेडिट कोई दूसरा न ले जाए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो शनि आपको बहुत अच्छे परिणामों से अवगत कराएंगे। अब आते हैं आपके 3rd और 12th हाउस पर। आपके 3rd और 12th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु। यहाँ पर गुरु की चर्चा अगर मैं करूँ तो गुरु अब तक आपके 5th हाउस में बैठे थे और इस माह गुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे। आधे माह तक गुरु आपके 5th हाउस में और उसके बाद आपके 6th हाउस में चले जाएंगे। 12th हाउस के हिसाब से गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि अपने से सप्तम बैठेंगे और अपने ही घर पर सप्तम दृष्टि डालेंगे। गुरु की दृष्टियां वैसे भी कल्याणकारी होती हैं और अपने ही घर को देखेंगे तो अपने घर का बुरा थोड़ी ना चाहेंगे। इसीलिए खर्च की स्थितियों से आपको मुक्ति मिलेगी, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। झूठे आरोप अगर आप पर लगे हुए हैं तो उसमें आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। आप सिस्टमैटिकली अपने कार्यों को कर पाएंगे। विदेशों से बहुत अच्छे ऑफर मिलेंगे। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपकी कुछ इच्छाएं भी आप पूरी होती हुई दिखाई देगी। आप जो मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। अधिकारी आपसे पूछकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। गुरु आपको मैच्योरिटी से डिसीजन लेना सिखाएंगे, यानी आप जो भी डिसीजन लेंगे वो जल्दबाजी में नहीं लेंगे। धैर्यपूर्वक आप अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। गुरु चूंकि 3rd हाउस के लॉर्ड है और 3rd हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में जाकर बैठा है, वो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद उत्पन्न कर सकता है। थोड़ा सा इन मतभेदों के प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और उसका दुरुपयोग न करें। गुरु आपको कला से जोड़ेंगे, साहित्य से जोड़ेंगे, लेखनी से जोड़ेंगे, पढ़ाई से और शिक्षा से जोड़ेंगे और ये सभी चीज़ें आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगी। तो गुरु आपको ओवरऑल बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। राहु 3rd में अब तक बैठे थे, गुरु के घर में बैठे थे, परंतु अब राहु 2nd हाउस में चले जाएंगे। 3rd हाउस में राहु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, इसीलिए राहु का जाना कहीं ना कहीं आपके लिए फाइनेंशियल लॉस का कारण भी बन सकता है। अब आते हैं आपके 4th और 11th हाउस पर। 4th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। यहाँ पर मंगल की बात करूँ तो पूरे माह वे नीच के होकर आपके 7th भाव में बैठेंगे। यहाँ आप मांगलिक भी हो रहे हैं। सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है। भूमि पुत्र का नीच का होना प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को अटका सकता है। इसीलिए अगर नए घर का सपना है, नई प्रॉपर्टी लेनी है तो सोच समझकर आगे बढ़े। हो सकता है तो जब तक मंगल नीच के हैं आप इन परिस्थितियों को अवॉइड कर लें, क्योंकि आपके लेने के बाद में भी प्रॉपर्टी बाद में अटक सकती है या फिर उस प्रॉपर्टी से फ़ायदा आपको नहीं होगा।
इसीलिए आपको सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियाँ टल जाएगी, परंतु इस समय आपको उनकी आज्ञा का भी पालन करना होगा। ऐसा नहीं उनकी बात को सुन के आपने अपने कान से निकाल दिया और अनसुना कर दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर वो कोई आपको सलाह देती हैं तो उसको ध्यान से सुनें और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मंगल चूंकि नीच के हो रखे हैं, इसीलिए लाभ को भी सहेज कर रखने के लिए निवेश करते समय सावधानी रखनी है। बजट बनाकर चलें, सोच समझ कर निवेश करें और गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने से बचें। दो अनुभवी व्यक्तियों से सलाह जरूर लें कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले। आपको इस माह किसी को भी उधार देने की आवश्यकता भी नहीं है और नहीं किसी से उधार लेना है। बस आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ते चले जाएं। गलत मित्रों की संगति से बचें, मित्रों पर खर्चा करने से बचें और इस समय गलत कार्यों में संलग्न न हो तो ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी रखें। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जो अभी तक आप बहुत सेफ जोन से कर रहे थे, उन कार्यों में आपको नुकसान हो सकता है, इसीलिए आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है। अपनी मशीनरी के रखरखाव पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। तो ये है मंगल के रिजल्ट इस माह आपके लिए। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शुक्र पर। आपके 5th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र और आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी हैं। उच्च के होकर बैठे हैं, बहुत ही अच्छी पोजीशन में शुक्र आपके चल रहे हैं और 3rd हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का बैठना आपके लिए शानदार परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा। खासकर कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। पढ़ाई में जैसे रिजल्ट आप प्राप्त करना चाहते हैं वो रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। वहीं शुक्र से रिलेटेड अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। परिवार से बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। वर्क प्लेस पर सब आपके आसपास घूमेंगे। आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा और हर व्यक्ति आपसे नजदीकी बनाने की कोशिश करेगा। अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। पिता का मार्गदर्शन मिलेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए कलाकारों के लिए, चाहे वो फिल्म उद्योग हो, चाहे फोटोग्राफी उद्योग हो या फिर मॉडलिंग, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर, होटल व्यवसाय, फूड, कॉस्मेटिक, कपड़ों का व्यवसाय या ट्रैवल बिजनेस, कोई भी ऐसा बिजनेस जो हमारी लग्जरी को बढ़ाता है, हमारी महत्वाकांक्षाओं को, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, वो सभी शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और ऐसे कार्यों में आपको मान सम्मान, प्रसिद्धि, ब्रांडिंग सब कुछ मिलेगी। यानी शुक्र आपको सब कुछ देंगे, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र आपके जीवन में हर तरीके से आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। अब आते हैं 6th और 9th हाउस पर। आपके 6th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं बुध। यहाँ पर बुध की पोजीशन पर अगर मैं आऊँ तो इस माह की 7 से लेकर 23 तारीख तक बुध अपनी नीचता खत्म करके आपके सुख स्थान में आ जाएंगे और उसके पश्चात 23 तारीख को वे आपके 5th भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे पूरे माह देखने को मिलेंगे। 6th हाउस के लॉर्ड हैं तो शत्रु खत्म होंगे, शत्रु शांत होंगे, रोगों से मुक्ति मिलेगी और ऋण से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पर आपको ध्यान रखना है कि किसी से भी उधार न लें। आप जो भी कार्य करें उसमें सोच समझकर आगे बढ़े, गलत मित्रों की संगति से बचें और रुपए पैसों से संबंधित कार्यों को किसी और पर न डालें। ऐसे कार्यों को खुद खड़े रहकर पूरा करने का प्रयास करें। गुरु चूंकि आपके 6th हाउस में आ रहे हैं, बुध के घर में बैठ रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा हेल्थ वाइज वजन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओवरवेट होना कई समस्याओं को जन्म दे सकता है, इसीलिए कोशिश करें कि आप अपने वेट को मेंटेन कर सकें। इसीलिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिम जो भी आप करते हैं वो सभी रूटीन को आपको फॉलो करना होगा और नहीं कर रहे हैं तो आप अब शुरू कर दें ताकि आप अपनी स्वस्थ काया के साथ एक अच्छी स्वस्थ सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और कुछ अच्छा कर सकें। अब बुध चूंकि आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड हैं,
इसीलिए भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए सभी कार्य फटाफट से पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आपकी इच्छाएं पूरी होगी, महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी, सपने पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। यदि आप कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर, अकाउंट, फाइनेंस, इन सभी क्षेत्रों में आपकी सफलताएं सुनिश्चित होगी। आप नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे, नया स्टार्टअप आप शुरू कर पाएंगे, जिसके लिए आपको फंड की व्यवस्था भी हो जाएगी। परिवार का आपको साथ और सहयोग मिलेगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा और 7th हाउस में नीच के मंगल बैठे हैं। ये है पत्नी, पार्टनर, जीवन साथी का स्थान और बिजनेस का स्थान। यहाँ पर बिजनेस में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपके काम नहीं आएगी। बोली पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके कटु वचन आपके बिजनेस को खराब कर सकते हैं। वहीं अगर आपके दुकान, शोरूम या बिजनेस में कोई ऐसा स्टाफ है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ग्राहकों से डील वो करता है, कस्टमर डीलिंग का काम उसका है, तो आपको उसे किसी और काम में लगा देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो सकती है और आपका बिजनेस खराब हो सकता है। आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी ट्यूनिंग बनाकर रखनी होगी। इस समय आपका हाई ईगो आपके रिश्तों को प्रभावित कर देगा। इसीलिए आपको अगर अपनी मैरिटल लाइफ को ठीक रखना है, जीवन साथी का सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए और आप चाहते हैं कि उनका साथ आपके साथ हमेशा बना रहे, वो आपके साथ हमेशा खड़े रहे, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पर वर्क करना होगा। थोड़ा सोच समझकर और संभल कर चलेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी और आप अपने कार्यों को सहजता से कर पाएंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है सूर्य। यहाँ पर सूर्य की बात करूँ तो आधे माह तक आपके 4th हाउस में उच्च के रहेंगे और उसके बाद वे आपके 5th हाउस में चले जाएंगे और दोनों ही स्थानों के हिसाब से सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। यानी जो भी यात्राएं करेंगे वो यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां समय समय पर आपको देखने को मिलेगी। वहीं गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। ससुराल वालों से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा और इस समय आप जो भी प्लानिंग करेंगे उसको आप सीक्रेटली अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यानी सोच समझकर निर्णय लें और कोई भी काम बहुत ज़्यादा अनाउंस करके ना करें, सीक्रेटली करें। तो ये है मकर राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष इस माह में किए जाने वाले उपायों पर। आग की रुई का दीपक आपको घर के ईशान कोण में बनाना चाहिए, जलाना चाहिए। धन, वैभव, यश पाने के लिए एकादशी के दिन माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की भी पूजा आराधना करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पीपल के वृक्ष के नीचे बुधवार और जन्म नक्षत्र वाले दिन चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाएं। हर शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह जाप कम से कम 3 से 5 माला होना चाहिए। आपके राशि स्वामी भी हैं, इसीलिए आपको ये जाप जरूर करना है। शनि जयंती के दिन आप ज़्यादा ये जाप करें, कम से कम 11 माला करें। शनिवार के दिन शनि मंत्र से अभिमंत्रित शमी की जड़ को काले धागे में आप बांधकर धारण कर लें। तो ये कुछ उपाय जो कि आपको इस माह करने चाहिए अपने राशि स्वामी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उत्तम लाभ की परिस्थितियों को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका गोचर की स्थितियों के आधार पर अपने ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ शुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान की समस्याओं के हल आप कैसे प्राप्त करें और सही रेमेडीज से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।